पर्यावरण को लेकर आज पार्क में पेड़ लगाए हैं तेजपाल ठेकेदार के नेतृत्व में। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 100 से ज़्यादा पेड़ लगाए गए हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पे पार्क में इकट्ठे हुए हैं, उनसे हम बात करेंगे कि सर आज का जो देख रहा हूँ मैं, बहुत सारे लोग पार्क में खड़े हैं और पेड़ लगाए गए हैं तेजपाल ठेकेदार के नेतृत्व में, क्या कहेंगे आज? देखो ऐसा है, तेजपाल ठेकेदार आज नहीं शुरू से ही पेड़ लगाता आ रहा है जी। और ये पर्यावरण के तरफ से बहुत ही एक्टिव है। हर चीज के अंदर समाज सेवा में ये पेड़ लगाना, ये इनका आज से नहीं स्टार्टिंग से ही इनका एक नेचर सा रहा है। और अभी भी कभी उस पार्क में, कभी यहाँ, कभी रोड पे, कभी कहीं, वो लगाता ही रहता है। तो एक समाज सेविक है, अच्छा आदमी है, साफ छवि का है, कोई दाग नहीं है किसी प्रकार का भी, और जी तोड़ के मेहनत करता है। कोई भी समस्या होती है इसको फोन करते हैं, ये समस्या है तो इमीडिएट उस पर एक्शन लेता है। अभी नगर परिषद के चुनाव भी होने वाले हैं और उसको लेकर क्या सोचते हैं हम, क्या कहेंगे? देखो ऐसा है, नगर परिषद के चुनाव हैं, नया चेहरा है जी, अच्छा आदमी है, इसके अंदर कोई कमी नहीं है और न इसमें कोई किसी प्रकार का साफ छवि का आदमी है। अब जब ये आएगा, इलेक्शन लड़ेगा तो हम जी जान से इसके साथ हैं और ये आने वाला एक बहुत ही भिवाड़ी का उज्जवल भविष्य है। जी। तो हम तो ये चाह रहे हैं कि सरकार इनको इलेक्शन लड़ाए, ताकि लड़े तो एक अच्छा सुंदर काम हो, सेक्टरों में सब में अच्छा विकास हो, और साफ छवि का आदमी है और बढ़िया समाज सेवी का आदमी है। जात बिरादरी कोई इसमें भेदभाव नहीं है, जैसे बनिए टाइप में बड़ा सॉफ्ट है। भिवाड़ी का जो विकास की बात कर रहे हैं, आपको क्या लगता है क्या कारण रहा इस भिवाड़ी में जो विकास की गति नहीं? आप देख रहे हैं चारों तरफ पानी पानी है। अल्बर्ट बाईपास को देखें, हर रोड में कूड़े के ढेर पड़े हैं। तो क्या लगता है इसका भी कारण बदलाव की जरूरत है? इसका कारण की बदलाव है, जब तक चेयरमैनी डायरेक्टर नहीं होगी, पार्षद के थ्रू अगर चेयरमैनी होगी तो विकास होगा ही नहीं। क्योंकि सेक्टर के अंदर 4-4 पार्षद खड़े हो जाते, 5 खड़े हो जाते, वो मेरी तरफ नहीं था, वो मेरी तरफ नहीं था, तो ये पक्षपात चलता रहता है, इसलिए काम होते ही नहीं है। चेयरमैन अगर डायरेक्टर खड़ा हो तो हर आदमी उनसे इंट्रोडक्शन रहेगा तो वो जाके उसके पास खड़ा कर देगा, तो पार्षद को भी गिलवा सुखवा नहीं रहेगा। अभी क्या है कि ये खरीद फरोख्त करने के चक्कर में 4-4, 5-5 पार्षद उछल रहे हैं। जब चेयरमैन डायरेक्ट हो जाएगा तो पार्षद तो मिलेगा ही नहीं, क्यों सब पैसे के चक्कर में। इस सेक्टर में बात कर रहे हैं, भिवाड़ी की वार्ड नंबर 26 में बात कर रहे हैं, जो भी चेयरमैन के दावेदार हैं वो इस वार्ड से खड़े हो रहे हैं। आपको क्या लगता है कौन है जो अच्छी छवि जो इसको, इस सेक्टर को उद्धार और चेयरमैन का पद के लिए दावेदारी कर सकते? देखो, हमने इससे पहले पार्षद कई बना के देख लिए। अब बिगर पार्षद के ही पिछली 2 साल से जितना सहयोग तेजपाल ठेकेदार कर रहा है, मुझे तो कोई लग नहीं रहा कि किसी और ने पहले किया हो। कैसे क्या काम? वो हर चीज़, पेड़ हो, लाइट हो, पार्क में जितनी भी लाइटें हैं, हमारा जो मंदिर बनाया इसमें भी अच्छा सहयोग किया, साथ दिया। जब भी बुलाते हैं हर चीज़ में वो साथ देता है, और साफ सफाई, रोड, हर चीज़ के अंदर जब भी उसको फोन करते हो इमीडिएट आके खड़ा होता है, वो करता है। धर्मपुन का काम बढ़िया करता है जी, साफ सफाई धर्मपुन का काम बढ़िया करता है। गौ माता है, उनकी सेवा करते हैं। कौन करते हैं? ये ठेकेदार जी, अपना तेजपाल जी। अच्छा, तो कुल मिला के जनता इसी पे जोर दे। पहले तो कभी चुनाव लड़े ही नहीं, आप क्या पहली बार मौका दे रहे हैं इसको? जनता ही उठा रही है इनको, अपने आप नहीं उठ रही है। ये तो जनता उठा रही है भाई, सेवा का मौका आपको दे रहे हैं, तुम खड़ा हो, इसलिए जनता मौका तो देना पड़ेगा। क्या कह रहे? मौका देना पड़ेगा जी। जी, मौका देना पड़ेगा। नॉर्मल आदमी। तो आप देख रहे हैं कि लगातार हम वार्डों में जा रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में जो चुनाव है इस साल, उसको लेकर लोगों में क्या माहौल है। और आज मैं 6 है और वार्ड नंबर 26 है, और आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो पार्क है इसमें पेड़ लगाने के लिए बहुत सारे लोग आए हैं। मेरा यही मकसद होती है तो लोग खड़े होते हैं तो उनसे मैं बात कर लेता हूँ। आप मेरी वीडियो देख रहे होंगे, लगातार लोगों से बात करता हूँ। जी भाई साहब, क्या रहेगा इस पर चुनाव को लेकर? चुनाव को लेकर ठेकेदार जी बहुत ही साफ छवि के आदमी है और कुछ भी नहीं है, तब भी समाज सेवा में। अभी सेक्टर 6 में हमारे परले वाड़े में यूआईटी में मोटर खराब हो गई थी, एक दिन में 15-20 दिन पूरा सेक्टर वासी पानी का प्यासा मरा। इन्होंने तुरंत एक दिन में तेजपाल ठेकेदार जी ने। अच्छा, चुनाव तो कभी लड़े ही नहीं, तो आप कैसे कैसे होगा उनका चुनाव नहीं लड़े, फिर भी कर रहे हैं। अच्छा, लोग साथ हैं, लोग साथ है, समाज सेवा। ठीक है, 2 खंबे लगवाए, मतलब घर में करंट आने की नौबत थी। ठेकेदार जी ने तुरंत बिजली विभाग से संपर्क करके खंबे लगवाए। एक हमारा इसमें मेन रोड पे
ट्रांसफार्मर खराब हो गया था, 115 का 20 का लग रहा था, 315 का ट्रांसफार्मर लगवाया, फीडर खराब हो गया था, फीडर सही करवाया। मतलब पूरा सेक्टर वासियों की पूरी भिवाड़ी की जो भी व्यवस्था विकास जो कर सकते हैं तेजपाल ठेकेदार जी कर सकते हैं। तो इनका कैसे सेक्टर वालों से कनेक्टिविटी है, किस तरह से प्लानिंग होती है इनकी? इनके सेक्टर वासी सभी साथ हैं, सभी मिलकर खड़ा। समस्या कैसे तक पहुंचाते हैं? कोई ग्रुप बना रखा है, क्या बना रखा है, क्या है? नहीं, ग्रुप भी बना रखा है, फिर हम डायरेक्ट भी बोलते हैं और फिर खुद एक्टिव रहते हैं, खुद भी लोगों से पूछते रहते हैं क्या समस्या क्या है बताओ। कोई भी जाके घर जाके बात कर सकता है। कोई भी 2-3 योजना से हमारे सेक्टर में कुछ भी नहीं हो रहा था जी, बिल्कुल नील था एकदम से। आपके सामने पार्क देख लो, 3-3 पार्क हमने बना के यहाँ से भेज दिए। क्या कह रहे हैं भाई साहब? 3 योजना से हमने पार्क बना के यहाँ पे भेजे। आप देख लो पार्क आपके सामने, तो कहने की हमें जरूरत नहीं है किसी से भी बिल्कुल कहने उजड़ा हुआ की। था, अब का ये चमन में लग रहा है। सुनने वाला ही नहीं हमारे तो कहते हैं बोले ठीक है देख लेंगे, बाद में देख लेंगे। तेजपाल समाज सेवी आदमी, रात को 12 बजे जाते हैं, घर जाके जगा लाते हैं, यहीं रहते हैं। बाहर से चेयरमैन लोग आने की कोशिश कर रहे हैं, जो जहाँ से जीते वहीं से चुनाव लड़ने की कोशिश करें ना। जब इतना अच्छा लोगों ने काम करा रखा है तो वहीं से लड़ने की कोशिश करें। आने की उसकी तो कोई जरूरत ही नहीं होती है, अगर अच्छा काम कर रखा था ऐसी कोई बात ही नहीं। तो देख लो आपके सामने पार्क, कहने की कोई जरूरत नहीं है। टंकी काम कराया ठेकेदार जी ने, कहने के हिसाब से कराया, यानी कि सब काम रुके हो रहे हैं। रात को 12 बजे फोन कर तो खड़े मिलते हैं। जनता साथ दे रही है, तो जनता साथ देगी इस पर? तन मन धन से साथ देती है जनता। जनता ने इनको कहा है। लोग कह रहे हैं कि चर्चा है कि कभी चुनाव नहीं लड़ा, लेकिन आखिर पहली बार चुनाव तो लड़ना पड़ेगा ना। जब तक आप मैदान में नहीं उतरोगे तो लोग साथ कैसे रहेंगे? लोगों से बात करूं, कोई इन सेक्टर में काफ़ी कैंडिडेट आ रहे हैं, जैसे तेजपाल ठेकेदार आ रहा है, जीत पार्षद आ रहा है, लाला राम है, राजेश है, बहुत सारे कैंडिडेट है इस सेक्टर में जो अपनी अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं। अब क्या रहेगा? क्या ये टिकट की इंतज़ार कर रहे हैं या टिकट मिलेगी तब चुनाव लड़ेंगे या टिकट के बाद भी चुनाव लड़ेंगे? ये सबसे बड़ा सवाल रहेगा इस वार्ड के लिए। और लोग हैं उन बात करें। जी भाई साहब क्या कहेंगे? देखिए, कहने का तो बहुत कुछ है, लेकिन अभी इस सिचुएशन में इलेक्शन 2 साल हुआ नहीं है, लेकिन बिफोर इलेक्शन बहुत सारा कैंडिडेट अपना काम दिखाने के लिए बहुत कुछ करता है, लेकिन जनता के दिल में वही रहेगा जो जनता के बीच में जाएगा। ये सबसे सवाल ये घूम फिर के ये आ जाता है, जैसे आप तेजपाल ठेकेदार का नाम ले रहे हैं, ऐसा यूनिक काम बताइए जो उन्होंने करा रहा हो, जो जनता के दिल में वो करा नहीं रहा है। कराने यूनिक काम तो जैसे प्रधान जी बोले, यहाँ 15-16 दिन पानी की बहुत खराब व्यवस्था थी, मोटर खराब हो गए थे। चार तो यहाँ पार्षद है, सबके पास गए जनता, जाके बोले हाँ जी कर रहा हूँ, ये है प्रॉब्लम है, ये नहीं हो रहा। लेकिन जैसे ही इनके पास हमारे एक मित्र ने फ़ोन किया, बोला अरे मुझे तो इसका जानकारी कम थे, ठीक है आज ही आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अपनी बात करके, आगे बात करके और खुद की कुछ सहयोग करके हाथ के हाथ वो पानी की व्यवस्था की है। ऐसा इनके पास मौका, ये तो पहली बार आ रहा है, ऐसा तो नहीं है पहले से ही है। जो लोग पहले से तैयारी था, जो पहले से काम करा है, उनकी जाके सेक्टर में घूम के देखिएगा क्या काम किया उन्होंने, सफाई से और सिक्योरिटी से, सब तरह से ये चरमरा पड़ा हुआ है। लेकिन इनको नया है, इस बार पहली बार आ रहा है, इनको जनता की साथ भी दे रहे हैं और आने वाले समय में यही चेयरमैन जनता विश्वास कर रही है। आप तो क्या कहेंगे? ये जो है ना, ये तो वैसे ही समाज सेवी आदमी है। मान लो इलेक्शन तो एक जो है क्या नाम से अलग से मैटर हो गया, इलेक्शन तो अलग है, लेकिन ये तो इलेक्शन ना भी हो उससे पहले से ही जो है ना समाज सेवी आदमी है। ये तो अपने सेक्टर का, अपने वार्ड का जो भी काम है जो बहुत अच्छे से करते हैं ये, ठीक है। हम तो ये चाह रहे हैं कि भाई इनको भी आगे जो आगे आने का मौका मिलना चाहिए और ये इनको मौका दे। हमारे सभी सेक्टर का सभी का यही वो है कि हमारी साइड से ना, हमारे सेक्टर 26 से ये आगे आए और इनको एक बार वो मिले, मौका मिले। भाई आप बताओ, जिस तरह से जो भिवाड़ी का जो लाइट सारी खराब थी, बहुत कम है, जैसे आप चारों तरफ रोडों पे पानी भरवाया, सड़कें टूटी हैं, इसको लेकर क्या कारण मानते, क्या रीजन है जो विकास नहीं हो पा रहा? विकास जी एक दूसरे की टांग खींचना आपसे में, एक दूसरे की वजह से। दूसरी बात जो पार्षद चुनाव हो रहा है, इसकी सबसे मेन समस्या है। पार्षदों में लोग बाग गिर के गुट बना लेते हैं, गुट बनने की वजह से रह जाता है। चेयरमैन तक लोग बाग पहुंच नहीं पाते, उनके काम नहीं हो पाते। हम तो ये चाहते हैं चुनाव डायरेक्ट हो, तो डायरेक्ट में सबका काम होगा इसके अंदर और सबका आगे विकास होगा। डायरेक्ट में क्या ऑप्शन रहेगा? मान लो
टिकट मिलेगी तभी तो लोग नहीं, अलग अलग हाँ टिकट से लड़ेंगे चुनाव, बगैर टिकट चुनाव नहीं लड़ेंगे, इसमें कोई नहीं है। डायरेक्ट में फायदा है। हाँ डायरेक्ट में फायदा है, सबको फायदा है, आम जनता तक आवाज आएगा, आम जनता तक उस बात का तथ्य लिया जाएगा। मगर हम पार्षदों को जाते हैं, वो कहते हैं वो उसका आदमी है, वो कहते हैं वो उसका आदमी है, डायरेक्ट काम होगा चेयरमैन। पार्षदों से तो वही बात है, खरीद फरोख्त हो जाती है। चेयरमैन के पास जाते हैं, वो कहते हैं तुम्हारे वार्ड वाले को हमने इतने पैसे दे दिए, उसको इतने पैसे दे दिए, वो काम ही नहीं हो पाता है और आम जनता उसी में पीस के रह जाती है, काम हो ही नहीं पाता वहाँ पे, न विकास नहीं हो पाता उस चीज का, यही कारण है। तो बहुत सारे ऐसे वार्ड हैं जो मैं घूम रहा हूँ, जैसे हम 25 नंबर वार्ड की बात करें, आप देख रहे हैं जो इंदौर का आदमी एग्जाम्पल दे रहे हैं, लेकिन जो वार्ड इतना साफ सुथरा, उसको अवार्ड, स्वच्छता का अवार्ड राजस्थान ने दिया है। तो काम करने की मनसा हो तो जरूर मनसा हो तो सारा काम होता है, अगर काम करने की मनसा हो तो। और काम करने के कुछ लोग आ गए, काम कितने अच्छा हो लो फिर भी कहते हैं कुछ काम नहीं है, वो तो हर आदमी की मानसिकता होती है अपनी। काम तो दिखता है। 15 साल हमने पार्षद यहाँ से बना के दिया, हमारे वार्ड में 2 मनोनीत पार्षद थे और 1 पार्षद चुन के दिया। आपके सामने कोई कुछ काम हो देख लो, आप पूरे सेक्टर में देख लो, आप हमारे कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको नजर आएगा साफ सफाई। पार्क में जिस पार्क में खड़े आप उसी में देख लो, ना लाइट का काम है ना पानी का काम है, हमारे खुद के परेशानी होनी, लोग बागों ने बोरे लगवाए परेशान हो के, इधर उधर से करकुरा, कोई काम नहीं हुआ, कुछ काम नहीं हुआ। सेक्टर के गेट पे पानी भरता है, आप एंट्री पॉइंट भी देखोगे तो सेक्टर में आदमी अगर एक बारिश हो जाए तो अंदर नहीं घुस सकता। हमारे पार्क की हालत देख लो और सेक्टरों की हालत देख लो, सेक्टर 6 की हालत देख लो। ऑप्शन क्यों चुन रहे हैं? जैसे मान लो लाला राम ने आप काम नहीं कराया क्या आपके? अरे कोई काम नहीं करवा, ये कोई काम नहीं होते, एक टाइल वहाँ लगवा दी, एक वहाँ लगवा दी, ये हालात देखो ना। हम 3-4 को देख चुके हैं, अब ये हमारे हाथ मुश्किल से लगे हैं, समाज से भी आदमी है ठेकेदार साहब, तो भाई हम तो अब इन्हीं को ही ऑप्शन लेके चल रहे हैं। ये बगैर कुछ बने हमारा पूरा सहयोग कर रहे हैं, हमारे यहाँ से लाइट का, पानी का, सारी जो वैसी मूलभूत वो है, ये अपनी जेब से ही कर लेते हैं इतना। तो अब बताओ भाई साहब क्या इनको अभी कोई राजनीतिक वो तो मिला नहीं है, राजनीति तो है नहीं, इनको अभी कोई राजनीतिक चीज तो मिली नहीं सर, तो उसको करा दें। ये तो जो भी कर रहे हैं, सेवा पानी जो भी कुछ कर रहे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं, वो अपने निजी उससे कर रहे हैं, इनके बीच कोई स्वार्थ तो है नहीं अभी। ये तो जनता ही इनको ये कह रही है कि भाई आप आगे आओ, तो उसी हिसाब से लगा रहे हैं। हम लगे हैं पीछे के आदमी, जनता सब आदमी करेंगे सहयोग। तो लोगों के बीच में काम रह के काम करा रहा है लोगों को। बिल्कुल जी बिल्कुल, इसमें कोई फोन करके हर रात को 12 बजे लिंक है उनसे, ऐसा नहीं कि 2 बजे फोन मैं ही जाऊँ या मेरा ही कोई डायरेक्ट लिंक है। आदमी छोटा आदमी बड़ा आदमी सब उससे डायरेक्ट मतलब मिल रहे हैं, ऐसे कोई भी सब ड्यूटी वाले आदमी। सबसे बड़ी चीज तो क्या है जी, यहीं रहते हैं सेक्टर में, चाहे छोटे से सब ड्यूटी काम धंधे वाला आदमी है। किसी का परिवार है, किसी के नहीं, छोटे से बच्चे को भेज दो जाके तेजपाल ठेकेदार को, तुरंत खड़े होकर तुरंत एक्शन से काम कराते हैं। सबसे बड़ी चीज तो कि पड़ोस में हमारे यहाँ पे रहते हैं, सबसे मेन समस्या यही है कि हर आदमी काम धंधे वाला आदमी को सुबह ड्यूटी जाता है, शाम को आता है, दिन में कोई काम हो गया तो घर से ड्यूटी से तो आदमी आएगा नहीं, किसी को छुट्टी मिलती है, किसी को नहीं मिलती। आप छोटे से बच्चे को भेज दो, फलाना है कि ये काम है, तुरंत उठ के आते हैं, तुरंत प्रभाव से काम करा, तुरंत प्रभाव से काम कराते हैं और दिख भी रहा है काम। परले सेक्टर में मंदिर में वाटर कूलर लगाया, पानी की टंकी लगाई, अभी पेड़ पौधे लगाए, गेट के लिए बोला गेट लगवाए, ये सब मतलब लाओ देख लो आप जाकर। ये कहने वाली बात नहीं है, कहने को तो कुछ भी कह दो, मैंने ये करा दिया, मैंने ये करा दिया। जो चीज़ है वो बता रहे हैं आपको, जो चीज़ कराई है। परले में टंकी फूक गई थी तो भी रात को 8 बजे ठेकेदार जी गए थे वहाँ पे, बाकायदा सारा कुछ है, बाकायदा चाहे तो आप चाहो तो फोन में मेरे में वीडियो भी इसमें। अब मैं देख रहा हूँ सब लोग अपने अपनी कामों को गिना रहे हैं, जैसे आप कह रहे हैं कि रात को 12 बजे टंकी फूक गई तो उन्होंने भी करा। तो ये चीज क्या है? इनको तो लोग लालच नहीं थे, तो हमने कह के, क्योंकि 15 साल से हम परेशान है, बिल्कुल हमारे सेक्टर में कोई आने वाला नहीं, देख नहीं रहा कुछ भी। आप परले सेक्टर को देख लो, आप इसको देख लो, इतना ही फर्क है। वोट तो हम भी दे रहे हैं, वोट का अधिकार तुम्हें भी, ये तो है नहीं है कि हम वोट नहीं देते हैं, किसी न किसी को वोट देते ही है, कोई जो भी कोई भी है, अंदर एंट्री नहीं कर सकता। हमारी इतनी बुरी हालात, को सुनने वाला ही नहीं है। पहले राजेश कहते, राजेश कहते, लाला कह ले, लाला कहते, राजेश को कह दे, यही हालात हो रही थी। को कहने वाला नहीं, तो हम तो परेशान हो के पूरे सेक्टर वासियों ने एक मत होके तेजपाल ठेकेदार के घर गए, उनको कहा, उन्होंने मना कर दिया था हमसे, लेकिन हमने खुद ने जाके कह के, मन्नी भाई साहब को खड़ा होना पड़ेगा, हमारे सेक्टर का विकास नहीं हो रहा, हम बहुत ज्यादा परेशान है। इस वजह से हमने जाके ठेकेदार को प्रेशर देके, उनकी बिल्कुल मंशा नहीं थी, हमने खुद ने कह के, मैंने कहा आप तो सिर्फ खड़े हो जाओ,
जो चेहरा है, बाकी हम करेंगे जो कुछ करेंगे। तो सेक्टर वासियों की सलाह मशवरों से तेजपाल ठेकेदार इस चुनाव के मैदान में उतर चुके हैं। अब ये देखना होगा कि टिकट का किस तरह से उनको टिकट मिलेगी, या उसके बाद चुनाव लड़ेंगे या टिकट से लड़ेंगे, ये सबसे बड़ा सवाल रहेगा। क्योंकि आज का जो माहौल को देखते हुए जो आज मैं इस सेक्टर हाउसिंग ग्रुप में मैं आया हूँ सेक्टर 6 में, और लोग खड़े हैं यहाँ पार्क में पेड़ पौधा लगा रहे, तो मैंने देखा है कि यहाँ पे लोगों से बात की जाए तो लोगों का कहना है कि इस बार जो तेजपाल ठेकेदार सेक्टरों में जो काम कर रहा है वो अलग ही डिफरेंट है। आधी रात को भी हम फ़ोन करते हैं झूठे भी, तो वो लोग खड़ा रहता है। भाई साहब क्या कह रहे हैं बताइए, आज का जो चुनाव को लेकर क्या ऐसा है जी, हम ठेकेदार को हम ले आए हैं जी, ठेकेदार नहीं आया। हमारा सेक्टर सारा परेशान हो गए, 5 साल से 10 साल से परेशान है हम लोग। इस ठेकेदार बगैर काम चलेगा नहीं। समाज सेवी आदमी है, आधी रात जो भी कोई काम बोलते हैं तुरंत अपने पैसे से काम करता है और कोई छोटा बड़ा नहीं देखता। जब भी कहते हैं काम एनी टाइम मिलता है, पार्क में मिल जाए और कहीं भी कोई काम होता है, सारे काम खुद करते हैं। और ये सरकार देखो जी टिकट देगी तो हम ठेकेदार भी ये कह रहा है कि चुनाव हम लड़े, चुनाव पार्षद का चुनाव नहीं लड़ रही है, सिर्फ चेयरमैन चुनाव का लड़ने का विचार है। हम अपने ठेकेदार की तरफ से जो भी हैं तो चेयरमैन का दावेदार है जी, ना कि हमको पार्षद के चुनाव का टिकट मिलेगी। भाई पार्षद जीतेगा जब तो चेयरमैन बनेगा, चुनाव नहीं लड़ेगा जी। नहीं, पार्षद जीतेगा तभी तो चेयरमैन बनेगा। पार्षद तो जी हमारा पूरा सेक्टर, हमारा वो सेक्टर दोनों साथ हमने उठाया जी। ये तो इच्छा ही नहीं थी इनके तो बिल्कुल भी। भाई सेक्टर, भाई आप मेरी बात सुने, सेक्टर 7 है तो टिकट की क्या मायने रखती है? टिकट मायने रखती है क्या? जब पूरा सेक्टर 7 है, पूरा वोटर 7 है, तो टिकट की क्या जरूरत है? तो साहब जब भी होगा सरकार का साथ मिलेगा ना, हमें सहयोग मिलेगा। सरकार का सहयोग नहीं मिला तो कैसे काम करेंगे बताओ आप? ये बात आप भी समझदार हो। सरकार से पैसा वहीं से तो आएगा पैसा। जब सरकार टिकट देगी इनको चेयरमैन का तो बनाएगी, हम साथ से सहयोग सारे तन मन धन से हमारे साथ हम पूरे सेक्टर के पूरे पार्षद तो ऐसे है, चुनाव लड़ने से पहले कह रहा है भाई मैं तो अपने कमाने के लिए 40-50 लाख रुपए लेके कमाने के लिए खड़ा हो रहा हूँ, जेब से पैसे तुम्हारे काम के लिए नहीं खड़ा हो रहा। तो पैसे लगाते पार्षद के चुनाव लड़ने के दावेदारों के वर्ल्ड है ये, यानी कि जो बिक जाते हैं वही ना। हाँ बिकने खुद कह रहे हैं मार के मैं तो 40-50 लाख रुपए लेकर आराम से किसी तरीके से किसी फिर उसके बाद काम नहीं होते ना। मान लो अगर ऐसे हुआ तो फिर काम नहीं होंगे। ये तो ऑलरेडी जो है अपनी जेब से पैसा लगा के जो है ना ये काम हो रहा है। ये जो तेजपाल ठेकेदार जी हैं अपनी जेब से पैसा लगाते हैं खुद, और उसके बाद अपने सेक्टर की और सेक्टर 6 की, अपने सेक्टर 6 जो ये वाला ग्रुप हाउसिंग वाला, इसकी साफ सफाई, सारे पेड़ पूरे वाड़ी में भी पूरे में कोई भी गरीब आदमी आ जाता है तो उसकी हेल्प करते हैं पूरी है और साथ खड़े रहते हैं। मतलब जी यहाँ सेक्टर 6 की बात नहीं है, हम पूरे भिवाड़ी की बात करें। कभी किसी की कोई इमरजेंसी को जरूरत पड़ जाए या कोई हरी बीमारी की गरीब आदमी हो जाए, ठेकेदार जी तुरंत खड़े रहते हैं। एक बार किसी को कहते हैं जी गरीब आदमी से चोट लगी या कोई कुछ होगा हॉस्पिटल में तो तुरंत इलाज करवाते हैं ये। हाँ कोई गाय पशु का एक्सीडेंट हो जाए मर जाए तो ये जाके सारे ये काम करवाते हैं, जाके बोल देते हैं जी। हमारे तो सबसे लोकप्रिय आदमी है जी सब। हम तो इनको रिक्वेस्ट करिए कि आप आगे आओ और हम आपके साथ हैं। बाकी मास्टर जी बताइए। कोई भी कुछ भी होता है तो पूरा सेक्टर भिवाड़ी के लिए ये आधी रात को तैयार रहते हैं। ये जैसे अपना अतुल प्रकाश जी कलेक्टर साहब आधी रात को फोन उठा लेते हैं, तो ऐसे ही ये अपने तेजपाल जी हैं तो पूरा साथ है। हाँ पूरे साथ। आप अच्छा क्या कहेंगे बताओ, क्या नाम है आप? डॉक्टर राकेश सिंह बोल रहा हूँ जी। क्या कहेंगे? हमारे जो ये नए दावेदार हैं चेयरमैन के, एक साफ छवि के, कोई राजनीतिज्ञ नहीं है लेकिन साफ छवि वाला व्यक्ति कोई भी है। जैसे मान के चलिए केजरीवाल जी, साफ छवि दिखा कर उसके बाद उन्होंने इलेक्शन लड़ा लेकिन उन्होंने आगे कुछ नहीं किया। आज के डेट में हमारे इनके, मैं बचपन से इनको जानता हूँ, लगभग बचपन से, तेजू जी को, तेज भी जी हैं, राजेंद्र जी हैं इनके भाई साहब, इनको मैं लगभग बचपन से जानता हूँ और जानते हुए देखा है कि ये काफ़ी साफ छवि के हैं। इनके अंदर कोई ना तो ऐब है ना किसी चीज़ का है। अगर काम के लिए ये आज तो इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार हो रहे हैं, लेकिन इससे पहले भी अगर किसी को कोई चीज़ की ज़रूरत पड़ी, आज से पहले, चाहे ये पढ़ते समय में की बात हो, तो इन्होंने सपोर्ट किया पब्लिक। तो अब सेक्टर वासियों खूब काम करा रहे हैं। नहीं, सेक्टर वासियों को तो देखिए जो जा रहा है जिस तरह से, तो अभी तो ये किसी भी पार्षद में नहीं है, किसी चीज़ में नहीं है, लेकिन इनके पास पद नहीं है। लेकिन ये है कि इनके पास अपने जेब से भी खर्च करने की सामर्थ्य है इनके पास। और आज ही नहीं,
अभी तो राजनीति में आज खड़े हो रहे हैं, इससे पहले की मैं बात बता रहा हूँ, जो पहले भी कभी किसी को जरूरत पड़ गई तो ये हमेशा उनका साथ दिया है। इन्हें नहीं, इनके भाई ने भी, इनका पूरा परिवार नहीं, जब राजनीति जब नहीं कर रहे थे, या अभी राजनीति में हम लोग उठाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई अच्छे व्यक्ति हैं, इनको उठाना चाहिए, इनको चेयरमैन बनाना चाहिए, पार्षद बनाना चाहिए। ये सारी चीज़ें प्लानिंग ये पब्लिक की है, पूरी भिवाड़ी की। मैं सेक्टर की बात ना करूं, पूरी भिवाड़ी की है। अगर किसी से भी आप पूछोगे तो ये बोलेंगे साफ छवि के आदमी जी, किसी से फालतू नहीं बोलना है, किसी से फालतू ऐंठे नहीं करनी है। कम बोलते हैं लेकिन काम करते हैं। कम बोलने वाला व्यक्ति हमेशा अच्छा काम करता है। ज़्यादा बोलने वाला हो सकता है कि ना करे, वो तो केवल दिखावा करता है। लेकिन हमारे तेजपाल ठेकेदार जो हैं, इनका कम बोल के बढ़िया काम करने की आदत है। आप बताओ क्या कहेंगे भाई साहब? जहाँ तक बात है कि पर्यावरण को बचाना है तो पेड़ को लगाना है, ये जागरूकता हर व्यक्ति के अंदर आनी चाहिए। जब तक ये जागरूकता नहीं आएगी समाज के अंदर, तब तक सभी लोग जब जागरूक होंगे तभी जो है पोल्यूशन, प्रदूषण, सारी चीज़ें खत्म हो जाएंगी। जहाँ तक बात है तेजपाल जी का, तेजपाल जी एक होनहार व्यक्ति हैं। ये बहुत ही कम समय में, अभी जस्ट 1 साल से इन्होंने इस सेक्टर के बारे में काफ़ी काम किया है। देखो जी, मैंने जो आसपास के लोगों से सुना है और इनसे बात भी हुई है, मेरे को तो इनके मतलब नेचर है और इनका जो सोशल वर्क है बहुत ही सराहनीय है। लोग बाग इतना अच्छा मतलब इनके बारे में पीठ पीछे से उनकी अच्छाई करते हैं। भाई इतने सज्जन आदमी है, इतने नेक दिल इंसान है और अच्छा काम करेंगे। और जो यहाँ पे आते भी रहते हैं, लोगों से मिलते हैं वैसे, और इनमें घमंड नाम की कोई चीज़ नहीं, मतलब बिल्कुल सिंपल आदमी की तरह रहते हैं। और बाई नेचर भी बहुत ही अच्छे हैं। हाँ, तो लोगों के काम करते हैं, लोगों के काम करते हैं। जैसे हम आप की बात कर रहे हैं, सेक्टर वालों ने उनको खड़ा कराया कि भाई आप चुनाव लड़ो, तो उसको लेकर देखो लोगों की जो काम किए हैं, जो लोगों की भावना है। और ये मतलब जो भी इनको बुलाते हैं वो किसी समस्या के लिए उसको सोल्व करते हैं बगैर उसके, और दिखाते भी नहीं अपने आप। मतलब लोगों के जो जाते हो कोई समस्या सोल्व होती है लोगों की। ठीक है, थैंक यू। तो वार्ड में जा रहा हूँ, लोगों से बात कर रहा हूँ, क्या है माहौल इस चुनाव को लेकर। नगर परिषद के चुनाव है इस साल और आज मैं वार्ड नंबर 26 में खड़ा हूँ, लोगों से बात कर रहा हूँ। लोगों का कहना है कि इस बार जो वार्ड में नया ऑप्शन चुन रहे हैं ताकि विकास हो। इन 5 सालों में सभी पार्षदों का कार्यकाल देख लिया, इस बार इसी कारण से नया ऑप्शन चुन रहे हैं और तेजपाल ठेकेदार पर दावेदारी दिखा रहे हैं ताकि देखें कि उनका कार्यकाल भी देखा जाए। तो लगातार कवर कर रहे हैं, देखते रहिए 24 टीवी नेटवर्क राजस्थान।